नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। जहां पूरा देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी ही मर्माहत है, तो इसको लेकर देश में एक राजनीतिक बयानबाजी भी छिड़ गई है और लगातार जहां विपक्ष कई तरह के सवालिया निशान खड़ा कर रहा है केंद्र सरकार पर, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग जो है इसका जवाब देने में लगे हुए हैं। कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वो पहुंचे थे। उन्होंने भी पहलगाम आतंकी हमले की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एक एक चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं और इसका हिसाब लिया जाएगा, चूँकि पीएम मोदी ने बिहार से ही चुनौती दिया है आतंकवादियों को। तो वहीं बिहार सरकार मंत्री नितिन नवीन और जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी जो है हमला बोला है विपक्ष पर और पहलगाम में जो हुए आतंकी हमले को लेकर स्पष्ट रूप से कहा है कि जो है लगातार प्रधानमंत्री नज़र बनाए हुए हैं, एक एक चीज़ों पर काम हो रहा है और विपक्ष जो है अनर्गल प्रलाप करने में लगा हुआ है। तो क्या कुछ सभी ने कहा है, छोड़ जाते हैं सभी के प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। बड़ी घटना होती है, लेकिन कुछ दल है या विपक्षी दल के हैं, उनको इससे कम पुलवामा की रिपोर्ट की चिंता है कि पुलवामा की जांच रिपोर्ट की नहीं आई। देखिए, मुझे लगता है कि पहलगाम में जो हुआ, निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं और अब भारत इतना सशक्त बन चुका है कि अब चुप नहीं रहता है, शांत नहीं बैठता है, पलट के करारा जवाब देना आता है। और आज क्योंकि खेल से जुड़ा हुआ दिन है, तो इस पे लंबी चर्चा ना करके मैं जितने भी विरोधी दल हैं या ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो आज भी कोई रिपोर्ट खोज रहे हैं या सरकार से कुछ कोई इस तरह का उनके ऊपर सरकार के ऊपर अंकुश लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स करने की जगह नहीं है। आज जो भी व्यक्ति सरकार के ऊपर प्रश्न कर रहा है, वो सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि भारत के ऊपर प्रश्न कर रहा है और भारत को इससे इन लोगों से खतरा है। क्योंकि पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत पटना एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए जो प्रमुख सड़कें हैं जो शहर के अंदर से जोड़ी जा सकती हैं, माननीय विधायक संजीव चौरसिया भैया लगातार इस योजनाओं के लिए प्रयासरत थे और पटना एयरपोर्ट को राजा बाजार के इलाके से, शेखपुरा के इलाके से और साथ में जो बीएमपी का इलाका है उससे डायरेक्ट जोड़ा जा सके ताकि एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो। माननीय प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को संभवतः योजना का पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, तो उस क्रम में पटना वासियों को एयरपोर्ट पहुंचना आसान रहे, इसके सुविधा को देखते हुए माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी ने कई बार इसका प्रस्ताव दिया। उसमें एक योजना का आज उद्घाटन हुआ है और एक योजना का शिलान्यास हुआ है। डबल डेकर का आज उद्घाटन कहीं नहीं होना था। डबल डेकर का आज कॉल दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको आज देखे भी हैं और डबल डेकर बहुत जल्दी अगले महीने के 15 दिन के अंदर हम लोग मान रहे हैं और जनता को हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे। उसकी बाकी का योजनाओं को हम लोग पूरा कर लिया है, तो डबल डेकर बहुत जल्दी आपको पूरा हो जाएगा और जो हम लोगों ने 30 अप्रैल का डेट दिया था, 30 अप्रैल के डेट तक वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद किसी भी समय माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे। मंत्री जी, एक सवाल है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं लेकिन तेजस्वी यादव चुप्पी साध लेते, सवाल क्या कहेंगे? शर्म आना चाहिए। जिस मिट्टी का आप अन्न खा रहे हैं, जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया, उस मिट्टी का अपमान करने वाले लोग, जो लोग इस मिट्टी के लोगों को जो जन्म लिए हैं, जो लोगों की हत्या कर रहे हैं, वैसे देश के लोग को आप जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि आप इस मिट्टी में जन्म लेने के बाद भी इस मिट्टी का ही विरोध कर रहे हैं। और मैं तो लगता हूँ ऐसे लोगों पर देश विरोधी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आराम से नीचे रखिए, मीडिया के नीचे रखिए, माइक बंद करवा दीजिए। कोई नहीं, आराम से। चलिए, माइक बंद सर, कश्मीर में जो घटनाएं घटी लेकर क्या कहेंगे सर? और आपके विरोधी अब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार सुस्त हो गई है सर। देखिए, पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी, पूरा देश
आक्रोशित है। विपक्ष के साथ भी सर्वदलीय बैठक हुई है और प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से ही ऐलान किया है और जो एक्शन लिए जा रहे हैं ये छोटी घटना नहीं है। इंडस ट्रीटी की समीक्षा करना, उसको कैप्टन अबेंस रखना, ये छोटी घटना नहीं है। ये तो 1960 की ट्रीटी है ना, उसको हमने कैप्टन अबेंस किया है, तो ये बड़ा काम है भाई। और आतंकवादी जहाँ भी छिपे हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी और जो आतंक की घटना को अंजाम देने वाले उनके आका हैं उनको भी सजा मिलेगी। सर, कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ वॉर की जरूरत नहीं है, इंटेलिजेंस फेलियर था। देखिए, सर्वदलीय बैठक में तो ये सब विषय आए नहीं है, लेकिन हमने अभी कहा ना आपको कि आतंक की घटनाओं को लेकर के सरकार ने जितने अभी कदम उठाए हैं उससे पहले भी उठाए थे, सर्जिकल स्ट्राइक तक की है। लेकिन अभी ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो इंडस ट्रीटी है, इसको कैप्टन अबेंस करना ये कोई छोटी घटना मानते हो क्या वो? सर, बिहार शुरू से राजनीति की धरती रही है और इसी वर्ष चुनाव होना है, कैसे देख रहे हैं चुनौतियों को? चुनौती कोई भी हो, हमारी एनडीए की सरकार चल रही है और आने वाले समय में भी एनडीए की सरकार बनेगी। दलित वोट बैंक क्या मोदी जी के साथ जाएगा? बिल्कुल जाएगा जी। उसका एक बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। आप दलित स्टडी सेंटर और जो दलित चिंतक हैं वो आजकल जो आर्टिकल लिख रहे हैं उनको भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो ये इक्वलिटी की भावना जो नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं हर सेक्टर में, जैसे सबके मकान पक्के होने चाहिए, ये इक्वलिटी की भावना है। इसको दलित समाज ढंग से देख रहा है। सबके यहाँ लाइट होनी चाहिए, सबके यहाँ शौचालय होना चाहिए, सबको मुद्रा में लोन मिलना चाहिए। तो अगर हम सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो जाएंगे, जिसका बाबा साहब ने कभी 1949 में ये कहा था कि हम 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता के में तो प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक जो असमानता रहेगी उसको दूर करना होगा। उसका काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए दलित समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी की ओर आकर्षित हुए हैं। धन्यवाद।